अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है भिन्न भिन्न कैसे बनाते हैं। ये यहाँ श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय तीनों का रूप हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। यह है ब्यूटेन, 1 2 3 4, तो आपने नाम सीखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। यह एक श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन, इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसे कहते हैं। लेकिन जो जो आप हाइड्रोकार्बन्स की कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि अधिक से अधिक अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हम इसको बना सकते हैं और तब यौगिक के कुछ गुण भी बदल सकते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इसको हम शाखित वे में भी, शाखाएं बना करके भी इसे हम लिख सकते हैं। ये यहाँ एक कार्बन, दूसरा कार्बन, उसके बाद ब्रांचिंग हो गई, एक शाखा उधर फूट गई और एक शाखा इधर चली गई, तो ये शाखाएं हैं, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और आप गिनेंगे सारे हाइड्रोजन कार्बन को तो सब सेम टू सेम है। तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन और बाकी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वही है C4H10 जैसा इसका होना चाहिए, लेकिन इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब यहाँ आप समझेंगे, बाद में आप समयावीकरण अभिक्रिया बहुत बड़े इसमें ज़्यादा अच्छा से पढ़ाया जाता है, आप लोग को डिटेल एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यह इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, यानी कि यह फॉर्मूला से सेम है लेकिन स्ट्रक्चर से अंतर हो गया है, इसे हम इसका आइसोमर कहते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और इसका ये आइसोमर है, इसीलिए इसका नाम रखा गया आइसोब्यूटेन। या जितना बड़ा बड़ा कंपाउंड आप लेंगे उतना बड़ा बड़ा आप देखेंगे अलग अलग तरह से इसकी शाखाएं बन सकती है और तरह तरह के नाम भी रखे जाएंगे। तो यह एक उदाहरण है, ये आप समझे कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ये आपने सीखा। अब आप एक देखें कि यह है वलय, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है ये तो, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे हम लोग कहते हैं 6 का हमने लिया है। आप ध्यान से देखेंगे, गिनती लगातार आप लिखना सीखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी एक रिंग से ऐसे करके आपने लिखा, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे ख़त्म किया, तो 6 है, मतलब ये हेक्सेन है और इसमें 12 हाइड्रोजन लगा। चूँकि ये वलय स्ट्रक्चर हो गया तो ये हो गया C6H12 साइक्लोहेक्सेन। अब हम लोग देखेंगे, एक आपने सीखा था कि ये सब एलिफैटिक कंपाउंड्स थे, यानी कि यह शाखाएं हैं, वलय है, ब्रांच है, ये सब है, लेकिन ये संतृप्त या असंतृप्त रहता है और इसमें इसे हम एलिफैटिक कहते हैं। जहाँ संतृप्त होगा वहाँ पैराफिन्स होगा और संतृप्त होगा तो ऑलिफिन्स। लेकिन अब बिल्कुल एक नया चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, इसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका स्टार्टिंग बेंजीन से आरंभ होता है और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ आपको दिखाया, ये रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि एक सिंगल, 2 डबल, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर एक सिंगल, ऐसे करके तो आप गिने तो 3 डबल बॉन्डिंग है और 3 सिंगल बॉन्डिंग है और सब पर एक एक हाइड्रोजन ही इसमें ऐड होगा, तो इसकी वैलेंसी पूर्ण होगी। तो इस अवस्था में यह एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, सिंगल और डबल का ऑल्टरनेटली। तो यह आप लोग बाद में ये भी आप सीखेंगे कि यह भी एक आइसोमर है, C2H2। 3 C2H2 अगर आप लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आपको ये बेंजीन मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये अपने गृह कार्य के लिए ले कि 3 C2H2 लेकर इसको जोड़कर एक बेंजीन रिंग बनाने का एक प्रयास करेंगे। इसे एरोमेटिक कंपाउंड का एक, ये एरोमा मतलब था खुशबू, और ये बिल्कुल ही अलग एक ब्रांच निकल के आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है C6H6 बेंजीन। तो आपने यह शाखाएं, श्रृंखलाएं, वलय
रिंग्स, ये सब आपने देखा। अब हम लोग IUPAC का जो क्या तरीका है नोमेनक्लेचर करने का, लिखने का, यह विधि हम सीखने जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया, मैं यहाँ लिख भी दी हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह स्टैंडर्डाइज करता है कंपाउंड्स के नाम को, तो ये नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं वो बनाया है। इसके आधार पर हम लोग कैसे कैसे वो नामकरण किया है यौगिकों का, यह हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप सीखिए एक प्रायोरिटी लिस्ट, यानी प्रमुखता से कैसे हम लोग इसको उपयोग करेंगे ये सीखेंगे। आपने अभी फंक्शनल ग्रुप सीखा, यह कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, तो यह सबसे फर्स्ट नंबर पर है। क्यों है? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, इसलिए ये फर्स्ट है। इसके बाद ये एल्डिहाइड है, इसमें 3 है, देख रहे हैं आप, तो ये एल्डिहाइड है। और इसके बाद ये सेकंड नंबर पर है। अगर मान लीजिए दोनों चीज़ आपको कोई आएगा तो आप इसको प्रमुखता से पहले नंबर में ये यूज़ करेंगे और बाद में इसको यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पर आपका कीटोन है, देख रहे हैं आप, प्रतिक्रियात्मक समूह आप देखते रहिए, फंक्शनल ग्रुप, तो ये CO। इसके बाद है OH। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हमेशा याद रखना है कि कार्बन किंग है, तो जब कार्बन होगा तो वही पहले होगा, तो ये याद रखना है हमेशा। इसके बाद ये OH है हमारा अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है, यह है। और फिर है ये ट्रिपल बॉन्ड YNE सफिक्स, और उसके बाद जैसे हम लोग लिखे थे प्रोपाइन, तो ऐसे करके ब्यूटाइन, तो ये सब जो सफिक्स है यानी पीछे लगने के लिए, तो YNE सफिक्स हम लोग लगाते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये है डबल बॉन्ड, तो जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, तो सब में ENE सफिक्स ये हम लोग लास्ट में लगाएंगे। तो जो भी चीज़ लास्ट में लगाएंगे उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, और इसका आधार यही है कि कैसे कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। ये आप लोग को नामकरण सीखने के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट आपको विधि है। ये आप अगर याद रखेंगे तो आप बहुत आराम से कोई भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रीफिक्स, यानी पहले आने वाला, तो ये है हैलोजेंस जो है वो पहले आएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे भी ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह हैलोजेंस पहले आएंगे, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ऐसे करके। इसके बाद है अल्काइल समूह, आपको याद होना चाहिए, उसे R से डिनोट किया जाता है, जिसमें कि एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और उसकी जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल। तो अल्काइल समूह, जैसे एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा, एक CH3, इसमें क्या है, ये CH4 का है, तो मिथाइल, जैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन हटा लिए हैं, फिर उसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसे कहते हैं अल्काइल समूह। अब यहाँ देखें, ये है C2H5, C2H5 जो है यह C2H6, यानी उसमें से एक हाइड्रोजन हटा लिए तो ये भी अल्काइल समूह बन गया, ये इथाइल समूह बना। तो ऐसे करके कोई भी आप हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजन हटाकर उसे अल्काइल समूह में बना सकते हैं। तो ये भी बाद में आता है, ये क्या होता है, ये भी पहले आता है। तो आप फिर से बोले हम कि ये बाद में आने वाला है, COOH एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले आने वाला, तो ये है क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजन फैमिली है, और उसके बाद अल्काइल रेडिकल जो है जैसे CH3, C2H5, ये सब पहले आने वाला है। तो हम एक सिंपल उदाहरण, ये नामकरण आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, एक साधारण सा एक मैंने सबसे सरल उदाहरण आपके लिए यहाँ पर लिखा है, आप देखें। ये है पेंटेन, नाम गिनिए, 1 2 3 4 5। अब इसको कार्बन को नंबरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपने ऊपर से नंबरिंग किया, फिर नीचे से भी नंबरिंग करेंगे, नीचे से फिर वहाँ से 1 करेंगे, यानी इस साइड वाले को 1 किए, अब नीचे से उस साइड वाले को 1 किए,
तो 1 2 3 4 5, ये तो हमारा एक श्रृंखला है स्ट्रेट, ये हमारा पेंटेन है। अब इसका हम दूसरा जब लिखेंगे तब ये क्या बन जाएगा, इसको अभी हम यहाँ देखेंगे। अब आप देखिए कि ये शाखित किया था मैंने, अभी सिखाया था। यहाँ देखिए ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, फिर नीचे से लिखिए 1 2 3 4, और आपने मिथाइल रेडिकल कहाँ लगाया, तो यहाँ लगा दिया दूसरे कार्बन पर। अब यहाँ नीचे से देखिए तो ये 3 नंबर पर है, ऊपर से देखते हैं तो ये 2 नंबर पर है। तो हमेशा याद रखें कि जो कम नंबर है उसको ही लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। तो अब ये ब्यूटेन बन गया। आप देख रहे हैं जो पेंटेन था, जब हमने उसकी शाखाएं एक लगा दी मिथाइल, तो अभी ये बन गया है ब्यूटेन, और इसका नामकरण रखा गया 2। हमेशा जिस नंबर पर, छोटा नंबर पर एडिशन लिखना है और उसमें एक डैश लिखना है, और 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। तो ऐसे करके आप, बहुत ही ये अच्छा भी लगता है, शौक, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। आप इसको लगातार ढेर सारा इस तरह से आप इसको बनाएं और ऐसे करके आप इसको सीखें। तो जैसे इसमें जो भी आपको सफिक्स लगाना है तो हाइड्रोजन हटा लिए, उसकी जगह में ऐड किए, और ऐसे करके आपने एसिड बना लिया, अल्कोहल बना लिया, कीटोन बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया, ये सब आप बना सकते हैं। या फिर क्लोरीन ब्रोमीन ऐड किया, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट बात ये बताई, एक कि आप नंबरिंग करेंगे हमेशा ऊपर में और फिर नीचे में, और फिर जहाँ पर ऐड होगा वो जो छोटा नंबर होगा वहीं पर होगा। और ये प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा याद रखेंगे कि सफिक्स में सबसे पहला किसका स्थान है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है COOH का, दूसरा एल्डिहाइड का, और तीसरा कीटोन का, चौथा अल्कोहल का, और पांचवा ट्रिपल बॉन्ड का, और छठा डबल बॉन्ड का। और प्रेफिक्स क्या क्या है, हैलोजन फैमिली, और जो भी अल्काइल रेडिकल है वो भी प्रीफिक्स है। यहाँ हमने देखा भी कि ये कैसे हमने यहाँ प्रीफिक्स लगाया 2 मिथाइल ब्यूटेन।